Hello dear students, welcome to Professor SP Goyal's IS classroom। आज बहुत सारे बच्चों ने ईमेल भेजे हैं मुझे अपने क्वेश्चंस लिख के कि सर इनको चेक करो। सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतने एफर्ट्स कर रहे हैं और मैं जिस तरह से ऑनेस्टली काम कर रहा हूँ उसी तरह से स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो हमारी जो है सक्सेस में कोई डाउट नहीं है। अब एक क्वेश्चन मैंने भेजा था आपको इजराइल हमास वार पे ना, हौथीज़ का, नॉन स्टेट एक्टर का। मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको। जब मैं ये क्वेश्चन फ्रेम करके भेजा है तो जो बच्चों के आंसर आए हैं वो थोड़े से साइड ट्रैक कर जाते हैं बच्चे। जैसे किसी ने कॉरिडोर लिख दिया, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। मतलब साइड ट्रैक मत हो, टू द पॉइंट लिखो। मैं आपको आज बताऊंगा, इसका मॉडल आंसर लिख के दिखाता हूँ आपको मैं। इस पर मैंने काफ़ी मेहनत की है। इसको देखो कैसे लिखना है, हर चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए। जो एग्जामिनर पूछ रहा है आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। जो एग्जामिनर पूछ रहा है ना, उसको एग्जामिनर ने आपका आंसर देखना है आपको, और उसको कुछ नहीं पता। आपके आंसर से आपको जानता है, जो आप लिखोगे उसका मार्क्स दे देगा। तो जितने बच्चे ने लिखा है ना उसमें किसी में कोई कमी है और इम्प्रूवमेंट के सभी में स्कोप है। तो जो आपने लिखे हैं, जैसे मान लिया 10 मार्क्स का है, किसी के 3 नंबर आएंगे, किसी के 4 नंबर आएंगे। तो मैं बताता हूँ आपको। अब पहले आप क्वेश्चन सुनिए। इजराइल हामाज वार हैज़ ओपनड ए न्यू फ्रंट फॉर द नॉन स्टेट एक्टर विच विल इम्पैक्ट द एशियन इकोनॉमीज including India. Critically examine the emerging problem and what measures have been taken by the international community. अब कई बच्चों ने इजराइल हमास का वार लिख दिया। उसको लिखने की, उसको तो एक लाइन में ही हम कर देंगे। देखना आप मॉडल आंसर में, हमारा जो मेन है नॉन स्टेट एक्टर का, इजराइल हमास वार के बाद जो एशियन इकोनॉमीज को इम्पैक्ट कर रहा है, मेरा इशारा कहाँ है, रेड सी पे था। और इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या मेजर ले रही है, क्योंकि ऐसे ही जो है सोमालिया में पिरेसी हुई थी। सोमालिया में वहाँ जो है, वहाँ के डेकॉर्ड्स थे, वो रेबल्स थे, वो अटैक करते थे, लूट लेते थे जहाज़ों को। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको टैकल किया, ठीक है ना। तो उस तरह से जो है वो नॉन स्टेट एक्टर है ओथीज। ओथीज के बारे में ज़्यादा लिखना है हमने। हमने इजराइल हमास वार नहीं लिखना इसमें। तो उसमें नंबर आपका 1-2 मिलेगा 10 में से। अब देखिए मैं शुरू करता हूँ। मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया, मान लीजिए 15 मार्क्स का आता है, 250 वर्ड में। अब देखिए, आफ्टर द टेरर अटैक बाई हमास मिलिटेंट्स गवर्निंग गाजा स्ट्रिप अगेंस्ट इजराइल इन अक्टूबर 2023। 7 अक्टूबर को किया था अटैक। हमास ने पहले अटैक किया है, हम ये बताना चाह रहे हैं। बस एक लाइन में हमने बता दिया इसको, वार को, बस। देन यमन बेस्ड हौथीज अनाउंस्ड दैट इट वुड ज्वाइन वार टू सपोर्ट पीपल ऑफ गाजा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। देन ईरान बैक्ड हौथीज मिलिटेंट्स, दीज आर कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर, released a video raiding a cargo ship that was reportedly had Israel links। जितने भी जहाज इजराइल लिंक के हैं वो कहते हैं हम उनको अटैक करेंगे, ट्रैवलिंग थ्रू रेड सी टुवार्ड्स इंडिया। उन्होंने एक रिलीज की वीडियो। उन्होंने हमारे जो है, जो क्रू था, इंडियन क्रू, कैंप प्लूटो पे अटैक किया है, साई बाबा पे अटैक किया है, हमारा इंडियन क्रू था उसमें। तो हमारी जो कोस्ट गार्ड है उन्होंने उसको सेव करके लेके आई। देन रेड सी जो है, अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये, अब ये कह रहे हैं एशियन इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करेगा हमें, इंक्लूडिंग इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हमारा इजराइल हमास वार तो सेकेंडरी हो गया। अब ये लिखना है हमने, रेड सी कनेक्ट्स गल्फ ऑफ एडन एंड अरेबियन सी, और यू कैन से इंडियन ओशन, बाई बाब एल मंडप। ये स्ट्रेट है और इस पे इनका कब्जा है हौथीज का। ये आपने देखना है उसमें, बाबल मंडप, वेयर हौथीज रेबल इन यमन आर बेस्ड। यहाँ पे बेस्ड हैं वो, साउथ यमन में। देन हौथीज हैव एक्वायर्ड टॉर्पीडोज एंड मिसाइल्स एंड रेड सी वेयर हौथीज आर अटैकिंग इज द क्रिटिकल वाटरवेज विच कनेक्ट्स स्वेज कनाल। जो ईस्ट से वेस्ट को जो जितना भी ट्रेड है ना, वो इससे स्वेज कनाल से हो रहा है। तो स्वेज कनाल जाने के लिए रेड सी से जाना पड़ेगा। रेड सी से जाना पड़ेगा तो हौथीज
बीच में है यमन में। ये प्रॉब्लम है असली, ये लिखना है आपने। अब रेड सी वेयर हौथीज आर अटैकिंग ए क्रिटिकल वाटरवेज which connects Suez Canal. Then Suez Canal itself carries nearly 15% of all global trade between the west and east. The attack of Houthis on container ships linked with Israel will have global impact specifically for Asian economies such as India, Japan, South Korea, Singapore and Southeast Asian countries. ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लिखोगे तब समझो कि 1-2 नंबर फालतू आएगा, ठीक है ना। अब ये जो है पहले भी ऐसी प्रॉब्लम आप लिख सकते हो भी, जो है ग्लोबल कम्युनिटी स्पेसिफिकली एड्रेस इश्यू ऑफ पिरेसी अराउंड वाटर, जो सोमालिया, ये ऐसी प्रॉब्लम आई थी। अब यदि रेड सी से नहीं जाते तो जहाज़ों को जो है, जो शिप्स हैं, कार्गो शिप्स हैं, उनको कैप ऑफ गुड होप से जाना पड़ेगा अफ्रीका, और वहाँ पे उनको समय भी ज़्यादा लगेगा। जैसे मान लीजिए एक जहाज़ है सिंगापुर से जो है यूरोप जा रहा है, तो उसको 10-12 घंटे ज़्यादा लग जाएंगे और फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन प्रेशर आ जाएगा, ग्लोबल जो ना इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी यदि लंबे समय तक चलता है तो, ट्रैफिक डिसरप्ट होता है तो। अब आता है स्टेप्स टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। स्टेप्स क्या ले रहे हैं और क्या आगे लेने चाहिए, ये सब आपने जो है इसमें लिखने हैं, तब आपके मार्क्स जो ना, क्योंकि क्वेश्चन बटा हुआ है 5-5 नंबर का अलग अलग। पहले तो प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, क्या प्रॉब्लम है, फिर मेजर्स टेकन, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब ये देखिए, सबसे पहले यूएस कॉल्ड अपॉन इट्स पार्टनर्स कनाडा, यूके to deploy a multinational task force around the narrow Bab el-Mandab Strait between यमन जिबूती। अब जिबूती जो है, यमन और जिबूती के बीच में कह रहे हैं कि हमें लगाने पड़ेंगे मल्टीनेशनल टास्क फोर्स, क्योंकि जिबूती जो है वो मिलिट्री बेस है, यूएस, चाइना, इटली, जापान, फ्रांस, इसका मतलब जो है यूएस का वहाँ बेस है, एंड ठीक है ना। तो यमन, जिबूती एंड अरिटेरिया, इनके बीच में उनको फोर्स लगानी पड़ेगी, ये यूएसए ने कहा है। एंड यूएस हैज़ अनाउंस्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन। भाई जिसने ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन लिख दिया ना, उसका 1 नंबर फालतू आएगा। ये इसके लिए, इसी प्रॉब्लम के लिए, रेड सी की जो हौथीज की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए यूएस हैज़ अनाउंस्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन, ए न्यू मल्टीनेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव दैट इंक्लूड्स यूएस, यूके, बहरीन, कनाडा एंड अदर कंट्रीज। अभी इंडिया ने इसमें ज्वाइन नहीं किया है, बट द ग्रुप विल कंडक्ट ज्वाइंट पेट्रोलिंग इन साउथ रेड सी एंड अडन गल्फ। ये गल्फ ऑफ एडन और रेड सी में ये पेट्रोलिंग करेगा, उनको जहाज़ों को, कार्गो शिप्स को बचाने के लिए। देन यूएस हैज़ आल्सो कॉल्ड अपॉन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल टू एक्ट अगेंस्ट हौथीज रेबल्स। उन्होंने यूएनओ को भी कहा है सिक्योरिटी काउंसिल में ये पॉइंट उठाया जाए। अब ये भी आपने ध्यान रखना है कि इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। आपने देखा है हमारा जो है एमवी जो कैंप प्लूटो है उसको अटैक किया, साई बाबा को अटैक किया। इंडिया को जो है सबसे बड़ी, इंडिया से जो है, जो हमारे यूरोप को जा रहे हैं, वेस्ट को जितना ट्रेड हो रहा है वो सारा अफेक्ट हो रहा है। तो इंडिया को जो है, अब क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, ये भी आप 1-2 लाइन इसमें लिख सकते हैं जब आप प्रॉब्लम लिख रहे थे। Houthis had disrupted shipping in the crucial shipping lane that connects Indian Ocean with Suez Canal, क्योंकि इंडियन ओशन से जाने हमारे सभी शिप्स, कार्गो शिप्स। इट विल अफेक्ट इंडियाज ट्रेड विद द वेस्ट। इंडियाज क्रूड ऑयल इम्पोर्ट विल बी अफेक्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सप्लाई भी रुक जाएगी और ग्लोबल जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे यदि लंबे समय तक ये डिस्रप्शन होती है तो। सो इंडियाज क्रूड ऑयल इम्पोर्ट विल बी अफेक्टेड एंड इट at global level crude oil prices and other commodities prices will also increase and supply will be disrupted। ये असली इसका आंसर है, मॉडल आंसर। इसको आपने तरीके से लिखना है, तब आपके मार्क्स 10 में से 7 नंबर आएंगे यदि आपने ये लिख दिया। क्योंकि एग्जामिनर आपसे, जैसे मान लिया मैं यूपीएससी का एग्जामिनर हूँ, तो मैं ये भी देखूँगा कि रेड सी में, यमन में कहाँ पे बेस्ड है हौथीज, क्या मेन प्रॉब्लम है इंडिया, इसमें इंडिया को क्या इम्पैक्ट आ रहा है। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के, जैसे यूएसए ने ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन, फिर साथ में एग्जांपल दे सकते हैं, पहले भी जो है ग्लोबल कम्युनिटी में ने इस तरह की, फिर सोमालिया में जब एंटी पिरेसी ऑपरेशन चलाया था और वो प्रॉब्लम
पूरी तरह से 100% कंट्रोल हो गई थी। इस तरह से बनाना है आपने आंसर को। पहले आप आंसर लिख लोगे ना, मॉडल आंसर, तो उसको रिवाइज करना है 3-4 बार। यदि एग्जाम में डायरेक्ट जाके लिखोगे तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते। तो इसलिए आपके मार्क्स जो है 7-8 आ सकते हैं 10 में से, इस तरह से लिखोगे तो। थैंक यू वेरी मच।